नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे यस बैंक लिमिटेड मतलब यस बैंक के ऊपर उसका जो भी प्राइस चल रहा है अभी 15 रुपया 10 पैसा 15 रुपया 10 पैसा चल रहा है। नेक्स्ट डे मतलब शुक्रवार का जब मार्केट बंद हुआ था वो सीधा 16 रुपया 15 रुपया 85 पैसा से लेके 15 रुपया 85 पैसा से लेके सीधा घटकर 15 रुपया तक चला गया। 15 रुपया तक चला गया मतलब लेयर सर्किट लग गया। क्यों लेयर सर्किट लगा, उसका वजह क्या है और हम कैसे उसको मैनेज करके लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चल सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन आज ही निकालेंगे। तो पहली बात तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका थ्रेट क्या है, उसका अपॉर्चुनिटी क्या है और उसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या है, हम उसी के बारे में जान लेंगे तो सब कुछ हमारा हाथ में ही होगा। और एनालिसिस करने के बाद हम ऐसे नतीजे पे उभर कर आएंगे, वो आपको भी मालूम चल जाएगा किस तरीके से वो यस बैंक को हैंडल करना पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारा मानना ये है, ये कई आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका मतलब नेक्स्ट डे का जो भी प्राइस चल रहा था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये 15 रुपया 10 पैसा चल रहा था, ये सीधा आके 15 रुपया 90 पैसा चल रहा था, वो 15 पैसा 10 रुपया पे खुला और बंद हुआ। तो उसका जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत खतरनाक है। मतलब सब लोग ट्राई कर रहे हैं सेल करने के लिए, लेकिन सेल नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेयर सर्किट लग गया। तो हम इस तरीके से हम बेच नहीं सकते। जब लेयर सर्किट लगता है हम बेचना चाहेंगे भी बेच नहीं सकते। तो आपको भी मालूम होगा क्यों बेचा नहीं जाएगा। तो अभी हमारा वो स्ट्रेटेजी होगा जिस तरीके से हम प्रॉफिट भी कमाएंगे और शेयर को भी मैनेज करेंगे इस तरीके से जैसे हमको बहुत ही अच्छे तरीके से वो रिटर्न ही दे देगा। तो पहला मानना ये है, उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो स्ट्रेंथ ये है, फाइनेंस सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। स्टेट बैंक किया है, HDFC किया है, ICICI किया है। तो हम इस तरीके से उन लोग के ऊपर विश्वास रख के यस बैंक को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। कुछ भी मतलब ये बैंक डूब जाएगा ऐसे बात नहीं है। ये तो स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मानना है, आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके चल सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो शेयर प्राइस 30 रुपीज़ और 40 रुपीज़ तक दिखा सकता है। मतलब 1 साल 2 साल का जो भी पीरियड होगा तो आप मैनेज करके चल सकते हैं। अभी आप सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी प्रॉफिट बुकिंग करके आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी यस बैंक का FPO आया था, FPO का प्राइस था 12 रुपया से लेके 13 रुपया तक, 12 रुपया से लेके 13 रुपया तक आया था। तो 12 रुपया से लेके 13 रुपया तक जिन लोगों ने होल्ड किया है वो तो बेचेंगे ना। तो इस तरीके से लेयर सर्किट लगता जा रहा है। आपको यहाँ पे बेचना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना है। जब मार्केट ऊपर उठेगा और अभी आत्मनिर्भर भारत का जो भी पैकेज आएगा वो सीधा मार्केट पे बैंकिंग सेक्टर के होके ही असर पड़ेगा। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसे सेक्टर है जिसमें किसी पे भी एक न्यूज आ जाता है ना, वो बैंकिंग सेक्टर धूम मचाता है और गिरता भी बहुत ज़ोर से है, उठता भी बहुत ज़ोर से है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और काम को बहुत अच्छी तरीके से करना है। और इस तरीके से जानकारी के लिए आप फाइनेंस इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी दबा दीजिए, क्योंकि हम अगले वीडियो भी यस बैंक के ऊपर आने वाले हैं। तो हमारा मानना यह है, लॉन्ग टर्म पीरियड करके होल्ड करके चल सकते हैं।